ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज कार्तिक कृष्ण सृष्टि का यह शुभ मंगल दिन और आज सोनगढ़ से प्रसारित होने वाला जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है, पूज्य बहन श्री बहन के 314 यानी 314 नंबर के बोल के आधार से आज हमें यह संदेश प्राप्त हुआ है। तो चलिए हम संदेश का पाठ करते हैं। यहाँ लिखा है कि खंड खंड रूप ज्ञान का उपयोग भी परवशता है। परवशता है सो दुखी है और स्ववश सो सुखी। शुद्ध शाश्वत चैतन्य तत्व के आश्रय रूप स्ववशता से शाश्वत सुख प्रकट होता है। तो देखिए, आज के इस संदेश में हमें शाश्वत सुख को प्रकट करने का उपदेश मिला है कि किस प्रकार हम अपने शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, संसार के सभी प्राणी दुखी हैं और सभी सुख चाहते हैं और सुख के लिए ही सारा प्रयत्न करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता चलता है कि ये सुख है कहाँ। जिन परवशता में हम सुख को खोज रहे हैं वहाँ पर सुख है ही नहीं है। हम कैसी परवशता कर रहे हैं? ये 5 इंद्रियों के विषयों में हमने अपने आप को गुलाम बना रखा है। क्या किया है? यदि आंखें नहीं होगी तो हम देख नहीं सकते, यदि कान नहीं होंगे तो हम सुन नहीं सकते। जिनवाणी कैसे सुने? हमारे पास तो कान नहीं, हमें सुनाई कम देता है। आंखों से दिखाई नहीं देता है तो हम जिनवाणी पढ़ नहीं सकते। वचन बोलने की शक्ति नहीं है तो हम कैसे गुणगान करें प्रभु का। हमारे सुर अच्छे नहीं है तो हम भक्ति नहीं कर सकते। मतलब कितनी सारी पराधीनता है। या कभी हमें ठंड लगती है तो गर्मी लगती है तो उसकी वजह से हम इतनी देर तक मंदिर में नहीं बैठ सकते। अब हमारे शरीर की स्थिति नहीं है तो हमसे इतनी देर तक बैठ के प्रवचन नहीं सुना जाता। यानी आप कितनी लगा लो, कितने सारे बहाने बनाते हैं हम अपने आप को धर्म से दूर रखने के लिए, धर्म श्रवण करने से दूर रखने के लिए। और बहुत ज़्यादा नहीं होगा तो क्या कहते हैं, अरे घर में इतने सारे काम हैं, कितना सारे ऑफिस जाना है, बहुत सारा घर का भी वर्क है, बच्चों को देखना है, परिवार को देखना है, कितने सारे बहाने बनाते हैं। लेकिन कभी हमने सोचा है कि क्या यहाँ पर सुख है? हम जिस सुख के लिए ये सब कर रहे हैं वहाँ पर हमें सुख मिल भी रहा है या नहीं? देखिए, लौकिक में तो हम कितना चतुर होते हैं। यदि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हम सबसे पहले उसमें क्या देखते हैं कि हमें मुनाफा कितना हो रहा है। हमारी मेहनत हम जितनी कर रहे हैं उसके एवरेज में हमें मुनाफा मिल भी रहा है या नहीं। यदि मुनाफा नहीं मिल रहा हो तो क्या कोई बिजनेस करता है? नहीं करता है ना। तो लौकिक में हम इतने चतुर हैं तो यहाँ पर अपने स्वभाव के लिए हम क्यों मूर्ख बन जाते हैं कि यहाँ पे हम देख ही नहीं रहे हैं कि हमारा जो फ़ायदा है वो अपने आत्म स्वभाव को जानने से। लेकिन हम वहाँ तो जा ही नहीं रहे। परवश में अपनी जो बुद्धि हमें मिली है, ज्ञान मिला है, जो हमें यह मनुष्य पर्याय मिली है दुर्लभ, जिसमें हमें संगी पंचेंद्री पना मिला है, जिन धर्म जिन शासन जिन कुल मिला, जिन वाणी का समागम मिला, इतने सब साधर्मी मिले, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं? बाहर के विषयों में, बाहर के चकाचौंध में वो समय को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये हमारा समय व्यर्थ जा रहा है। ये परवशता है क्योंकि हमने इंद्रियों के गुलाम बन गए। पर जो हमारे संयोग से मिले जितने भी साधन है ना, 9 कर्म से मिले साधन शरीराधिक, उसकी गुलामी कर रहे हैं और अपने स्वतत्व को भूल रहे हैं। तो हमें क्या करना है? इस परवशता को छोड़कर स्ववशता करना है। स्ववशता कहाँ से होगी? अपने आत्मा की आराधना से, अपने आत्मिक गुणों की साधना से हमें स्ववस्था होगी। कैसी आत्मिक साधना? कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वभाव क्या है, मेरा कार्य क्या है। तो मैं एकमात्र मैं जीव तत्व हूँ, बाकी सब मेरे से भिन्न है। तो अपने ऐसे शुद्ध अखंड आत्म स्वभाव को जानने की हमें जिज्ञासा रखनी है, तब ये हमारी स्वस्थता आएगी। इस प्रकार से यहाँ पर इसको समझना है। दृष्टि हमेशा अपने स्वद्रव्य पे रखें। जो दृष्टि का हमारा विषय है, आत्म तत्व पर दृष्टि रखें तो उसी से हमारा कल्याण होगा। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में क्या विशेष बात है। यह रत्नकणिका स्तोपदेश ग्रंथ के आधार से ली गई है। इस ग्रंथ के रचयिता आचार्य पूज्यपाद स्वामी हैं, जो आचार्य विक्रम संवत की 6वीं और ईस्वी की 5वीं शताब्दी के बहुश्रुत विद्वान थे। वे श्वेतांबर जैन आचार्य थे और जैन मुनि बनने से पहले उनका नाम देवनंदी था।
वे बहुत ही तार्किक शैली वाले विद्वान थे। उन्होंने अपने शुद्ध आत्म तत्व की अनुभूति के आधार पर सातिशय ज्ञान और वाणी द्वारा युक्ति और न्याय से मुक्ति का मार्ग स्पष्ट समझाते हुए 51 यानी 51 श्लोक प्रमाण एक लघु ग्रंथ रचित किया, जो सभी के लिए सुलभ था, और उसमें गागर में सागर भरने वाले ऐसे श्लोकों की रचना की है। वीतरागता से ओतप्रोत्र आचार्य देव ने संस्कृत भाषा में अपनी लेखनी चलाई है। तार्किक और व्याकरण के कवि के साथ ये सफल स्तुतिकार भी रहे हैं। इन सभी श्लोकों का पंडित प्रवर आशाधर जी ने इस पर संस्कृत की टीकाएं लिखी है। अब देखते हैं इष्टोपदेश। इष्ट प्लस उपदेश यानी कि जिसके संपूर्ण कर्मों का अभाव हो जाने से स्वतः ही स्वभाव की प्राप्ति हो जाती है, ऐसे इष्ट उपदेश को देने वाला यह ग्रंथ है। तो चलिए हम देखते हैं आज इसके हमें जो ये श्लोक प्राप्त हुआ है इसके आधार से समझते हैं। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि श्री इष्टोपदेश जी ग्रंथ में आता है कि जीव और देह को भिन्न जानना ही 12 अंग का सार है, तो इसका क्या अर्थ हुआ? यानी 12 अंग द्वादशांग का सार एकमात्र जीव और देह को भिन्न भिन्न जानना है। तो इस पर समाधान स्वरूप कहा कि जीव और देह को, देह यानी पुद्गल को भिन्न जाने, अर्थात विकार भी आत्मा का स्वभाव से अलग है यानी जुदा है, यह भी उसमें गर्भित है। इस प्रकार इसको समझना है। यहाँ पर पुद्गल से और विकार से भिन्न आत्मा के स्वभाव को जानना, उसका अनुभव करना, उसका श्रद्धान करना, यही द्वादशांग का सार है। द्वादशांग में आत्मानुभूति करने को कहा गया है। इस प्रकार यहाँ पर इसका आश्रय समझना। क्या आश्रय समझना? द्वादशांग का सार क्या है? आत्मा का अनुभव करना और देह को भिन्न जानना। श्री इष्टोपदेश जी के 50वें नंबर के श्लोक में जीव पुद्गल की भिन्नता ही सारभूत है, इस प्रकार से वर्णन आया है। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, अन्य कछु व्याख्यान जो याही का विस्तार। देखिए 7 तत्वों में भी जीव और पुद्गल ये 2 ही तत्व लिए हैं, बाकी मुख्य रूप से 2 तत्व लिए, बाकी तो सब उसी के अवान्तर भेद का है। इस प्रकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में भी इसी प्रकार चर्चा आती है, क्योंकि देखिए आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष ये सब क्या है? अजीव ही हैं। तो ये सब अजीव के ही भेद है। मुख्य रूप से तो सिर्फ 2 को ही जानना है, जीव और अजीव, 2 में ही भेद ज्ञान करना है। तो जो जीव और अजीव दोनों को भिन्न जानते हैं वो कैसे है? अंतरात्मा। और जो जीव और अजीव यानी पुद्गल को एक ही जानते हैं वो कैसे है? बहिरात्मा यानी मिथ्या दृष्टि। और जो दोनों को अलग अलग जानते हैं वह सम्यक दृष्टि है। इस प्रकार से यहाँ पर समझना। तो मेरा जो आत्मा है वो कैसा है? जीव है। और ये जो मेरा शरीर है ये कैसा है? अजीव है। तो इन दोनों से सबसे पहले भेद ज्ञान करना है। जो हमारी प्रज्ञा छेनी यानी ज्ञान है, ज्ञान को कहाँ में लगाना है? इन दोनों को भिन्न करने में लगाना है। क्योंकि जब तक हम इन दोनों से भिन्नता नहीं करेंगे तब तक हमारा किसी भी प्रकार का स्वाध्याय आदि क्रियाएं सब किसी कार्यकारी नहीं होगी। क्योंकि सारा कुछ तो इसी पर डिपेंड करता है ना। सबसे पहले दृष्टि का विषय में क्या लेना है? द्रव्य दृष्टि को और पर्याय दृष्टि को अलग अलग देखना है। द्रव्य दृष्टि मेरा शुद्ध आत्मा है, और ये जो मुझे शरीर आदि संयोग मिले ये तो सब पर्याय है ना, मेरी विकारी पर्याय है। तो इस विकारी पर्याय को अपने शुद्ध आत्म तत्व से भिन्न जानना है। तो मैं कैसा हूँ? शुद्ध हूँ, ज्ञानमय हूँ, अरूपी हूँ, अखंड हूँ, अविनाशी हूँ, अचल हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ, सहजानंदी हूँ। ये सब किसके गुण हैं? मेरे आत्मा के आत्मिक गुण हैं। ठीक है ना। और ये जो बाहर के जो हमें दिखाई दे रहे हैं संयोग आदि, ये सब कैसे हैं? पर द्रव्य हैं। और हम सारे दिन क्या कर रहे हैं? इन संयोगों में ही अपनी इष्ट अनिष्ट की कल्पना कर रहे हैं। इष्टोपदेश कहा तो है इष्टोपदेश देने का ग्रंथ, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम बाहरी पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके दुखी हो रहे हैं। तो इससे हमारा दुख बढ़ रहा है ना। परवशता, पहले अभी पढ़ा ना हमने मैसेज में कि परवशता सो दुखी और स्ववस्था सो सुखी। तो अभी हम जो कर रहे हैं, अभी हमारी जितनी भी क्रिया चल रही है परवशता के वशीभूत होकर चल रही है। तो हमें अब क्या करना है? अपनी दृष्टि को शुद्ध करके समीचीन करना है,
स्ववश अपने आत्मस्वरूप पर दृष्टि लगानी है। तो उससे क्या होगा, उससे हम सुखी होंगे। आत्मदृष्टि से सुखी, बाह्य दृष्टि से दुखी। तो हमें तो सुखी होना है ना, इसलिए भेद ज्ञान हमें करना आवश्यक है प्रति समय। देखिए, निर्णय हमें एक बार करना है, लेकिन भेद ज्ञान तो हमारा प्रति समय चलता रहेगा। निर्णय एक बार हो गया कि मैं आत्मा हूँ, मैं जीव तत्व हूँ, और ये जो मेरा शरीर है और शरीर आदि सारी क्रियाएं ये जड़ है, पुद्गल द्रव्य की है, ये मेरे से अत्यंत भिन्न है। जीव अलग है और पुद्गल अलग है। चाहे अनादि से संयोग रूप तो हमें एक साथ ही दिखाई देता है, लेकिन फिर भी ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। और इसको प्रमाणित करने के लिए क्या करेंगे, हम जो जीव मोक्ष चले गए हैं उनका स्मरण करेंगे कि वो जो जीव भी जब संसार में आए थे तब तो जीव और उनके साथ पुद्गल शरीर का संबंध था, लेकिन जब मुक्त हुए तब उनसे संबंध सारा छूट गया, सारे कर्मों का संबंध छूट गया। इस प्रकार से हमें विचार करना चाहिए। अब चलिए, हमारी कक्षा का समय भी पूर्ण होने को है। उससे पहले हम आज की रिवीजन के रूप में कुछ प्रश्न आपको दिए गए हैं, उसका आप चिंतन मनन करें कि किस प्रकार से हमें स्वदृष्टि रखनी है, परदृष्टि को तो छोड़ना है, किस प्रकार हमें आत्मचिंतन करना है, देह से भिन्न आत्मा को जानना है। इस प्रकार से आप अपना चिंतन धारा को बढ़ाते रहिए। तो चलिए, आज की हमारी कक्षा का समय यहाँ पर पूर्ण होता है। हम अपनी वाणी को यहीं विराम करते हैं। इसी प्रकार आप अपने तत्व चिंतन को बढ़ाते रहें, सम्यक दर्शन प्रकट करें। इसी भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।